नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की 3 ऐसी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं और इनका वेट काफ़ी टाइम से लगातार किया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से और रेगुलर मैंने भी आपको अपडेट देने की कोशिश करी है। इस वीडियो में हम सबसे पहले पंचायत सेक्रेटरी भर्ती के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम जेई सिविल भर्ती के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे होमगार्ड भर्ती के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आज दिन में मैंने आपको जानकारी दी थी कि पंचायत सेक्रेटरी की जो भर्ती है उसकी जो रिक्वेजिशन है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास पहुंच चुकी है और मैंने आपको ये भी कहा था कि जैसे ही ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई मेरे पास पहुंचेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये आपके सामने है, आप देख सकते हो कि 8 जनवरी 2026 को रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर भेजी जा चुकी है। आपके सामने पूरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है और मैंने आपको दिन में ही बता दिया था कि पंचायत सेक्रेटरी की 119 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से एज ए जॉब ट्रेनी देखने को मिलेगी। तो ये रिक्रूटमेंट आने वाली है। आपने देखा होगा कि आज भी आपको राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली है। और पंचायत सेक्रेटरी भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है, यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो ग्रेजुएशन रहेगी, क्योंकि जो पंचायत सेक्रेटरी भर्ती होती है इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 77% होती है। 3% यहाँ पे जो MBA जिनकी रूरल डेवलपमेंट में होती है उनको प्रेफरेंस मिलती है और उसके अलावा 20% यहाँ पे जो पोस्टें होती हैं वो प्रमोशन के माध्यम से भरी जाती हैं। जो ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पंचायत में जो टेलर टीचर होती हैं उनको प्रमोट करके जो है वो सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है। अब देखते हैं कि कितने जल्दी आयोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट जारी करता है। फिलहाल के लिए जो रिक्वेजिशन है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेई सिविल की भर्ती के बारे में और इसके बारे में भी आज मैंने आपको जानकारी दी थी। सेम वीडियो में हमने बात करी थी कि ये वैकेंसी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास है। आपको पता होगा कि ग्रुप सी की जो भी भर्ती है वो पहले डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जाती है, उसके बाद उसकी रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंचती है। अगर आपको याद होगा तो लगभग 1 महीना पहले अब आपको अपडेट दी थी कि जेई सिविल की जो PWD और जल शक्ति विभाग के लिए वैकेंसी है उसमें पे फिक्सेशन हो चुकी है। सेम यही सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए भी हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद ही आपको जॉब ट्रेनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी देखने को मिलती है। उसके बाद PWD की वैकेंसी के बारे में कोई अपडेट नहीं आ पाई, लेकिन आपने देखा कि कैबिनेट से जेई सिविल की 40 पोस्ट और अप्रूव होने की जो न्यूज़ थी वो हमें देखने को मिली। कैबिनेट के ऑफिशियल जो डिसीजन थे वहाँ पे भी वो चीज़ मेंशन थी। उसके बाद लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर करी जहाँ पे 75 वैकेंसी के बारे में ही बताया गया था, क्योंकि 10 दिन पहले हमें यही जानकारी थी कि 75 वैकेंसी हमें जल शक्ति विभाग के लिए, 75 वैकेंसी हमें PWD और तो टोटल 150 वैकेंसी हमें जेई सिविल की देखने को मिलेगी। लेकिन 40 वैकेंसी अप्रूव होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े आप देख सकते हो, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। आज ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे एक मैसेज देखा जहाँ पे एक स्टूडेंट की तरफ से एक मैसेज किया जाता है कि हम 1 साल से आपकी अपडेट देख रहे हैं जेई सिविल की, ये वैकेंसी कब आएगी, क्या इस साल आएगी, 6 महीने बाद आएगी, कब आएगी, अगले साल आएगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माना कि आपको फ्रस्ट्रेशन है, माना कि आपको गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा सही जगह पे निकाला जाए तो अब तो उसका कोई फ़ायदा है। जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो ये प्रश्न आप सरकार से पूछते, आप मुख्यमंत्री से पूछते, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है उनसे पूछते, तभी आपको एक वेरीफाई, एक एग्जैक्ट रिप्लाई मिल पाता और तभी आपको रियलिटी भी पता चलती कि कैसे रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से मिलते हैं। तब आप दूसरी बार पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ये ऐसे अपडेट नहीं मिल पाती हैं। आप कोशिश करिए, आप एक पोस्ट की अपडेट लेके आइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए, कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे चीज़ें शेयर करी जाती हैं। थोड़ा समझना चाहिए चीज़ों के बारे में कि वैकेंसी निकालना हमारे हाथ में नहीं है। पिछले 3 सालों में क्या राजनीति भर्तियों के साथ हुई है लगातार मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताता हूँ, वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। उसके बाद भी अगर आप समझ नहीं पाओ तो फिर मतलब यहाँ पे मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ। आप कहीं और जाके कुछ और चीज़ करिए या कोई और चैनल आप देख सकते हो।
अब बात कर लेते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हमें देखने को मिलते हैं। अब मैं सभी का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं एक मैसेज दे पाऊँ कि हमारी कोशिश है कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई भर्ती नहीं निकल रही है तो भी ये बताने की कोशिश रहती है कि यहाँ पे ये राजनीति हो रही है, यहाँ पे ये रीज़न है, टाइम टू टाइम अपडेट देने की कोशिश रहती है। उसके बाद जब आपके ऐसे मैसेज आते हैं, आपके ऐसे रिप्लाई देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से इंसान का आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि क्या उसको क्या लगेगा जो इतनी मेहनत कर रहा होता है। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आप कोशिश करिए, निकालिए किसी एक पोस्ट की अपडेट, आपको स्थिति पता चल जाएगी। अब बात कर लेते हैं जल शक्ति विभाग में। तो जहाँ पे हमने स्टार्टिंग करी थी तो उस टाइम पे 120 के आसपास वैकेंसी थी। आज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तीसरे पॉइंट पे आप देख सकते हो 249 पे वैकेंसी पहुँच चुकी है। और जो अप्रूव्ड वैकेंसी है 115 वैकेंसी। देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 115 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ये वैकेंसी है, जो कि टेस्ट के माध्यम से जल शक्ति विभाग में भरी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें देखना होगा कि एक्स सर्विसमैन सेल से भी क्या रिक्रूटमेंट होती है कुछ, या जो स्पोर्ट्स कोटा से होती है, या 115 वैकेंसी हमें टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। ये चीज़ भी वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे 50 वैकेंसी पहले अप्रूव हुई थी, उसके बाद 40 वैकेंसी टेस्ट के लिए जो था वो हमें देखने को मिलने वाली थी, जो कि पेंडिंग रखी गई। बाकी 10 पोस्टें वहाँ से अलग अलग कोटा से भरी जानी थी, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इतनी वैकेंसी भी अगर निकल जाती है, इसमें से 75 वैकेंसी, 90 वैकेंसी भी सरकार एडवर्टाइज कर देती है पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी और काफ़ी टाइम इस भर्ती को निकले हो चुका है। और फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट की आप देख सकते हो, यहाँ पे जानकारी दी गई है। मैंने आज ही आपको बताया था कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास जो रिक्वेजिशन है, मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे व्यूज़ के लिए सिर्फ जस्ट वीडियो नहीं बनाई जाती है। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो जेई सिविल की रिक्वेजिशन है वो सेक्रेटरी जल शक्ति विभाग की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ एचपी शिमला 2 यानी डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो भेज दी गई है। डेट भी यहाँ पे मेंशन है 22/1/2026। तो इस दिन जो है वो इसकी रिक्वेजिशन डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट भेज दी गई है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये जानकारी दे दी। अब इतना काम अपना होता है कि आपके पास सामने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रखी जाए। अब उसके बाद भी अगर इस तरह के आप मैसेज करोगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब आ जाते हैं होमगार्ड भर्ती के बारे में। इसके बारे में भी बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती पे तो अभी आरटीआई रिप्लाई पेंडिंग है, और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ऑलरेडी आप जानते हैं कि रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि वो कितने टाइम में उसको एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि ये भी टाइम लेने वाली भर्तियाँ हैं, जैसे कि मैंने पटवारी भर्ती में बात करी है। और ऐसा नहीं है कि अभी आर्थिक स्थिति स्टेट की अच्छी नहीं है तो सरकार नौकरियों को बिल्कुल रोक देगी, ऐसा नहीं होगा। जो भर्तियां चली हैं वो चलेंगी, एकदम से जो जॉब ट्रेनी लगेगा उसको 1 लाख सैलरी तो नहीं मिलेगी। तो अपने दिमाग में ऐसा मत डालिए कि टोटली ही सिस्टम रुक जाएगा। नई भर्तियों पे सरकार सोचेगी, क्लास 1 की भर्तियों के ऊपर सरकार सोचेगी, लेकिन जो भर्तियां ऑलरेडी शुरू हैं वो आपको वैसे ही देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होमगार्ड भर्ती के बारे में अभी भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है, और इसके बारे में ये प्रोसेस में है और इस पे काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिली थी जहाँ पे किस तरह से फिजिकल टेस्ट रहेगा, क्या क्या चीज़ें थी, वो तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी हैं। अब सबको वेट है कि कब एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ होगी। तो इसके बारे में डिपार्टमेंट से जितनी जानकारी मिल पाई तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोसेस में हैं, यही उनका कहना था। आपको पता है कि आरटीए में भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है और बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे भर्तियों की जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है लेना। बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से बात होती है और एग्जैक्टली मतलब अगर हम बात करें तो चीज़ें उनको भी क्लियर नहीं होती है, क्योंकि सरकार का यहाँ पे बड़ा रोल रहता है किसी भी भर्ती को एडवर्टाइज करवाने में, और सरकार के ही अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे है स्टेट में। ये पहले भी था, लेकिन पहले ऐसा होता था कि भर्तियां निकलती रहती थी तो हमें नहीं पता होता था कि बैकएंड पे चीज़ें क्या चली हैं। लेकिन अब बहुत कम अपॉर्चुनिटी निकल रही हैं और सबका ध्यान होता है कि ये भर्ती अप्रूव हुई तो हमें कब देखने को मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली आपको होमगार्ड भर्ती इस साल देखने को मिल जाएगी और भर्ती शुरू भी हो जाएगी। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।